और आपके प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान अभी अभी जिन्होंने अपने किए गए कामों के लोकार्पण भूमि पूजन की विस्तार से बात कही, माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हम सबकी दीदी और यहाँ से भी विधायक रही, सरकार की मंत्री रही, अभी बुरहानपुर को भी आगे बढ़ा रही, ऐसी सुयोग्य दीदी श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारी भोली भाली आपकी विधायक और बहन मंजू दादू जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, जिनकी वंश परंपरा में आपने भी अभिनंदन करते हुए जनता के बीच विकास की नाव को आगे बढ़ाया। आपके पिताश्री ने भी इस क्षेत्र की सेवा करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी मंच पर विराजमान श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, महापौर नगर निगम, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जब बहन हाथ जोड़ रही तो ताली दिल से बजाना चाहिए, पूरे मंच के लिए बजा दें एक बार। श्री गंगाराम मार्को जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर ही मौजूद डॉक्टर मनोज माने, जिला अध्यक्ष भाजपा, आपका स्वागत। हमारे यहाँ की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासड़ेकर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नाम तो बहुत सारे हैं, मुझे जल्दी जाना है, 2 बजे मुझे निकलना था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन, आप सबका भी जोरदार अपने आप से खुद से भी अभिनंदन कर ले। नेपा नगर विधानसभा और महाराष्ट्र की तरफ से हमारा ये अपना पहला विधानसभा का क्षेत्र और विधानसभा का इतिहास अर्चना जी ने बताया कि नेपा की नेपेदारी इतनी मजबूत होती है कि नेपा जीता तो प्रदेश जीत लेते, ये सदैव परमात्मा की कृपा। जब जब नेपा नगर भाजपा का हाथ में आया तो दुनिया की कोई ताकत हमको वल्लभ भवन में भाजपा की सरकार बना से रोक नहीं सकती है। अद्भुत नगरी है आपकी, परमात्मा की कृपा है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ नेपा नगर, चारों तरफ हरियाली, परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक संपदा, भू संपदा, जल संपदा, मानव संपदा और मन का भोलापन ऐसा कि चेहरे की खिलखिलाहट बता देती है कि नेपा नगर आ गया, बुरहानपुर आ गया, ये आनंद की मस्ती आ जाती। ये एकमात्र जगह ऐसी है बुरहानपुर जिसके कृषि क्षेत्र से लेकर के कृषि उपकरण तक, खेत से लेकर कारखाने तक, हर एक जगह अपना जिला अपनी अलग पहचान बना के रखता है। इतना आनंद के साथ, और अतीत का भी गौरवशाली पक्ष कहाँ महाभारत काल से जोड़ती है हमारी दीदी तो, और महाभारत काल के बाद में हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से लगा करके 10वीं गुरु गुरु नानक देव जी महाराज तक का इतिहास इसी जिले से जुड़ता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महाराज शिवाजी ने भी अपनी सूरवीरता, बहादुरी, बुद्धिमत्ता, सब प्रकार के दौर में अलग अलग कारण से इस पूरे क्षेत्र की अलग पहचान बनाई। कई कई कारण से मैं आपकी इस नेपा और बुरहानपुर की बातें कर सकता हूं। और ऐसा तो कहा जाता है कि ये दक्षिण का द्वार, दक्षिण की काशी के बराबर है। इतना पवित्र नाम, कितना पवित्र भाव है। वाकई में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां मां इच्छा देवी, मां मोती माता, उनकी कृपा से सब प्रकार की मनोकामना जो आप मांगो सब परमात्मा आपको देता है। और खास करके नेपा का कागज और कागज मिल भी चलेगा, नेपा की सारी व्यवस्था भी चलेगी। ये आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं।
ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के युग में अब कागज की थोड़ी डिमांड घटी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, कुछ और जोड़ लेंगे। इंडस्ट्री तो चलना ही चाहिए। और जब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमारे राज्य के युवाओं के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे यहाँ की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और यहाँ की आबादी कहीं और जाके रोजगार के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने राज्य में रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। इसी कारण से मुझे गर्व है, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश कहां से कहां जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न होकर के सबकी जिंदगी बेहतर करते हुए सब प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का तकाजा है कि पक्ष भी होना चाहिए, प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ऐसे तपोनिष्ठ नेता जिनने 50 साल तक अपने देश की सेवा करते हुए, विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करते हुए दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और देवताओं के समान हमारे इस देश के अंदर के लोकतंत्र की आराधना करते हुए, उस भाव से अपनी काम की शुरुआत करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी पे पैर रखा तो सिर नवा करके भारत की पहली ऐसे लोकतंत्र के मंदिर को नमन करते हुए जनता जनार्दन का अभिनंदन किया। ये भावना माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष जैसा पावन पुनीत पद ये राहुल गांधी अपनी नादानियों से लगातार गिराता जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेसियों को, कहां से ढूंढ के लिया है। वो अपने खानदान के लोगों को बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब देखो तब लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। जब भारत में चुनौतियां होती वो विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हैं। जब भारत में लोकतंत्र पे कहीं कोई उंगली उठती है तो वो लोकसभा से गायब होकर के किसी और जगह चले जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे बोलने का समय नहीं देते। अरे बोलने वाला हो तो बोलने का समय मिले। अब ये अलग बात है कि बोले भी तो वो जो बोलने में झचे, जब भी मुंह खोले भगवान जाने क्या बोले, जब भी बोले बेड़ा गर्क, भगवान बताए। अब तो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही कह रहे, हम आपसे नहीं हमारे नेता से परेशान है। ये कांग्रेसियों का दर्द हो गया। कहां जाएगी इनकी पार्टी और कहां जाएंगे ये लोग। लेकिन मैं कांग्रेस के लिए तो भगवान से काम नहीं करता हूं। कई लोग तो शुभकामना देते हैं कि भाजपा लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है और तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है तो आप तो कामना करो कि राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को नेता बनाए रखे। भाजपा अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप बढ़ती जाएगी, और कोई की जरूरत ही नहीं। ये कांग्रेस के शुभंकर है जो बीजेपी को इनके कारण से लगातार जनता दिलो जान से चाहती है। लेकिन आज मैं वो बात करने नहीं आया, मैं आज इस बात का हिसाब पूछने आया हूं। कांग्रेस के नेता जवाब दे। जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस दिन भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के बच्चे रूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान जितने भी देशों में थे
वो केवल भारत का झंडा लेके चले और दोनों देश की सेनाओं ने हथियार नीचे कर दिए और भारत के बच्चे निर्बाध रूप से भारत की तरफ आए। ये हमारे देश का नेता, ये हमारे देश की ताकत, और ये है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। और ये उस दिन की कहानी नहीं, जब जब ऐसा कोई संकट आया तो देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री सबसे पहले खड़े हुए और देश का मान सम्मान बढ़ाया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये नादान है कि मानते ही नहीं। अभी आप देखो, इस खाड़ी के भीषण युद्ध में सबको मालूम है तेल तबाह हो रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है। युद्ध एशिया के मुहाने पे खड़ा हुआ है, दक्षिण एशिया हमारे पास के हिस्से में। लेकिन ऐसे समय में भी तेल के मामले में, गैस सिलेंडर के मामले में, और भाषा क्या बोल रहा है। आप जरा आंख खोल के देख लो समाचार पत्रों से, और कान भी लगा के सुन लो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तारीफ ईरान के रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं और ईरान की वर्तमान की व्यवस्था वाले भी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, ये हमारे नेता का कमाल है। एलपीजी और कमर्शियल गैस के मामले में भी आज पूरे देश में कोई कष्ट नहीं है। अगर कष्ट कहीं है तो यह कांग्रेसियों के द्वारा नाटक करके, आंदोलन बना करके किया गया है। जब चुनौती हो रही है, दुनिया को मालूम है कि भारत के अंदर गैस और तेल किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी राहुल गांधी नादानी करने से बाज नहीं आए, ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे यहां तो कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। तुम यही बोलते रहो और 50 साल तक सरकार से बाहर रहोगे बाबू। करते रहो ऐसा काम, करते रहो ऐसा काम। जनता सब जानती है। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, और किसान कल्याण वर्ष मना करके अपने किसानों की बेहतरी के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब से 2-4 दिन बाद नया साल भी आने वाला है, और वो गुड़ी पड़वा विक्रम संवत 2083 उसका शुभागमन होने वाला है। ऐसे शुभागमन के अवसर पर अगर मैं बुरहानपुर में अपने किसान भाइयों बहनों के बीच में आया हूं, आदिवासी भाई बहनों के अंचल में आया हूं, तो खाली हाथ नहीं आया हूं। सच में अर्चना जी और सांसद जी सही कह रहे थे, 1 महीने से भी कम समय में अभी 363 करोड़ की राशि का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इसी नेपा नगर के लिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ नई फैक्ट्रियां 30 करोड़ 59 लाख की लागत से 7 पायरी के अंदर भी, ये हमारे भविष्य में रोजगार के मंदिर होंगे। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जिस प्रकार से काम चल रहा है, और वैसे तो हमारे यहाँ बागवानी, कृषि सब क्षेत्रों में नेपा नगर और बुरहानपुर और निमाड़ का एक अलग पहचान है। हर एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में 1 महीने से भी कम समय में 363 तो अभी, और 750 करोड़ तो अभी दिए, वो 1100 करोड़ 1 महीने में एक जिले बुरहानपुर को मिल जाए। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा काम करने का तरीका और ये है सरकार की भावना, ये हमारे आपके बीच का कमिटमेंट है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो सच में हमारे लिए आज का दिन तो एक अलग प्रकार से है। मैंने 2 दिन पहले ही लाडली बहनाओं के लिए हमने अपनी राशि का निवर्तन किया। जोरदार ताली बजाए लाडली बहनाओं के लिए भी। ये कांग्रेसी उस समय भी कह रहे थे, ये 1000 की योजना चालू हुई जून 2023 में, तो कहा चुनाव की बात है, चुनाव गया, पैसे गए, ये भाजपा के लोग चलाएंगे नहीं। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो। अभी 2 दिन पहले हमने अपनी लाडली बहनाओं के लिए
प्रदेश की 1,25,27,000 बहनों के खाते में 34वीं किस्त दी है। 34वीं किस्त, जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। भाई दूज और रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हमारी बहनों के साथ हर महीने आशीर्वाद लेते, हर महीने मनाते हैं। यह हमारा इनका भाव है। और ये नालायक कांग्रेसी कहते हैं ये लाडली बहनाओं को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है, ये दारू पी जाती है। बहनों, हिसाब रखना पक्का बना करके आर्या 28 का चुनाव, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन 2 बार बटन दबा के इनका हिसाब चूकता करना, यह कांग्रेसियों की भाषा का जवाब रहेगा। इनने तो फूटी कौड़ी दी नहीं, और अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं? अरे माता बहनें अपनी राशि से पूरे घर परिवार के बीमार की दवा का इंतजाम करती है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करती है। तो हर एक जगह जहां भी जरूरत है माता बहनें लाडली बहन की राशि से इंतजाम करती है। और मैं अकेला इसी नेपानगर विधानसभा में बताना चाहूंगा, लगभग 45,000 से 50,000 बहनें अकेले नेपानगर में। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जोरदार ताली बजा, इतनी बड़ी संख्या में। और हर महीने 1500 के हिसाब से लगभग 7.25 करोड़ से 10 करोड़ की राशि आपके खाते में आती है। और पूरे साल में 100 करोड़ से ज्यादा राशि हमारे माध्यम से बहनों के पास पहुंचती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए भी किस किस के खाते में आती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आपके लिए भी चिंता मत करो। इसी नेपानगर अकेले जिला बुरहानपुर भी नहीं बता रहा हूं, यहां हमारे नेपानगर में जो 6,000 राज्य सरकार के और 6,000 मोदी जी के, अभी 13 तारीख को ही आपके पास पैसा आए। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए भी। और अकेले हमारी योजना से लगभग 18,000 से 22,000 किसानों को लाभ मिल रहा है। और सब मिलाकर के 60-70 हजार परिवारों को किसान सम्मान निधि और लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। अभी तो आयुष्मान का नहीं बता रहा हूं। आयुष्मान प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का। और आगे बढ़ो, स्कूल जाओ तो सांदीपनि विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, जोरदार अभिनंदन बच्चों के लिए भी। और बच्चे के लिए स्कूल में भवन भी, और भवन के साथ सब प्रकार के खेलने के मैदान, किताबें पढ़ने के लिए और गणवेश। हमारे समय कांग्रेस के जमाने में तो बैठने की टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी, अधिकांश लोग सरकारी स्कूल में मिले। अब तो बच्चों को भी गणवेश दे रहे हैं। और गणवेश तो छोड़ो, 4 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो साइकिल दी। पिछली बार 5 लाख साइकिलें दी बच्चों को। जोरदार अभिनंदन करें, 5 लाख साइकिल बच्चों के लिए। और आगे बढ़ो, अच्छा बढ़ेगी, बच्चे और पोजीशन लाएंगे तो बच्चियों को स्कूटी जो स्कूल में टॉप करे और 75% से ऊपर बनाए तो सबको लैपटॉप दे रहे हैं। ये सरकार का भाव है। अरे हम भी आगे बढ़े, भविष्य की पीढ़ी भी आगे बढ़े, इन सबके लिए काम करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और अब तो माता यशोदा मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। यहां से लेके वहां तक दूध उत्पादन भी हम बढ़वा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे इस देश की पहचान सदियों से दूध और दही के माध्यम से सदैव से होती आई। ऐसे में भगवान कृष्ण ने कंस को भी दूध की ताकत, माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मार करके कंस का काम तमाम किया था। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है तो दूध उत्पादन भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल,
और जो कृष्ण भगवान और राम जी को माने वो घर घर राम कृष्ण के नाम पर गोपाल कृष्ण की तरह अपने परिवार में दूध का उत्पादन बढ़ाए, किसानों की आय बढ़े। इसलिए 25 से ज्यादा जो गौ माता लेकर के दूध डेयरी की योजना बनाएगा, वो 40 लाख की योजना 10 लाख सरकार देगी, 30 लाख उसकी, गाय भी उसका, दूध भी उसका, गोबर भी उनका, खेती बाड़ी में मदद भी करेगी। लेकिन हमारा प्रयास है किसानों की आय बढ़ना चाहिए और दूध उत्पादन बढ़ते बढ़ते अभी 9% है, इसको 20% तक ले जा रहा है। लेकिन इस बार तो माता यशोदा के नाम पर एक नई योजना बनी है, जिस योजना के बलबूते पर अब सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को भी दूध का पैकेट देंगे, पीने के लिए दूध का पैकेट स्कूल में। जोरदार ताली बजाओ, ये वर्तमान की सरकार है। बच्चे बच्ची अपने स्कूल जाए और दूध मिल जाए तो वो हष्ट पुष्ट होंगे, उनके जीवन में भी आनंद आएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ अपने बच्चों के लिए। इनके जमाने में पानी के पीने की व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में। ये हमारी सरकार है जो घर घर गोपाल तैयार करेगी। और इतना ही नहीं, अब हमने और आगे बढ़ते हुए अलग अलग प्रकार के कई काम चालू किए। राहगीर योजना, मानवीय संवेदनाओं के बलबूते पर अगर कोई सड़क अच्छी बन गई, अब सड़कें बहुत बन रही है, एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में किसी घायल को चौराहे पे खड़ा छोड़ दो। पहले पुलिस से डरते थे, घबराते थे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो तो 1.5 लाख तक का इलाज सरकार कराएगी फ्री अपनी तरफ से, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। ये हमारी सरकार का भाव है। कोई घायल जिसकी जान बचेगी वो किसी न किसी परिवार का कोई सदस्य होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, उसकी जान बचाना हमारा काम है। और इतना ही नहीं, उसका तो इलाज फ्री होगा ही, 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी देने वाले हैं। ये हमारे मन का भाव है, ये गरीबों के प्रति भाव है, ये मानवता का भाव है। हमारा मन का भाव है कि सरकार संवेदनशील भी होना चाहिए, सबको लेके चलने वाली होना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अगर कोई कारण से बुरहानपुर नेपानगर में उसकी हालत बिगड़ती है, उसको इंदौर पहुंचाना है, भोपाल पहुंचाना, दिल्ली बंबई पहुंचाना, अगर उसकी जान बच सकती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी लगाना पड़े तो हेलीकॉप्टर लगा के उसकी जान बचाने का काम सरकार के माध्यम से करें, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। जहां हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे, जहां हेलीपैड के बजाय हवाई पट्टी है वहां विमान पहुंचा देंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी 26% का बजट बढ़ाते हुए अकेले हमारी सरकार के माध्यम से 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी भाई बहनों के लिए किया। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारा भाव है। ये भगोरिया तो कब से होता आया था, लेकिन भगोरिया के लिए कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। हमने कहा भगोरिया आदिवासी भाई बहनों के साथ, प्रकृति के साथ आनंद मनाने का, होली के अवसर पर बसंत ऋतु का आनंद लेने का। ऐसे में भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव मनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है, ये हमने शुरू किया है। इसलिए भगोरिया में भी आपके ही निमाड़ में बड़वानी अंचल में कृषि कैबिनेट करने का काम हमारी सरकार के द्वारा। जोरदार अभिनंदन करें, पहली बार इसी बड़वानी अंचल में कृषि कैबिनेट की है, कांग्रेसियों ने कभी नहीं की और हजारों करोड़ की स्वीकृतियां दी है। यही ओंकारेश्वर धाम में एकात्म धाम के आधार पर लगभग 3,000 करोड़ की नई योजना मंजूर कर रहे हैं। 2,600 करोड़ की तो आपके इसी जिले के अंदर कौन सी योजना बताई थी दीदी आपने? झुरमिट्टी और नाव था। अब बताओ 2,600 करोड़, जोरदार ताली बजाओ ये अपने दोनों क्षेत्र के लिए। 2,600 करोड़ की योजना
और हमने कहा चिंता मत करो कांग्रेसियों को लगा ये क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा, खेती किसानी अच्छी हो जाएगी, तो उनके तो तोते उड़ गए। तो कह रहे भड़काओ लोगों को, अरे गांव से हटा देंगे, बेघर कर देंगे। चिंता मत करो कांग्रेसियों, तुम्हारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे लेकिन किसी को बेघर नहीं करने देंगे। सबकी चिंता हमारी सरकार करेगी। तुम तो रोने के लिए पैदा हुए, तुम रोते रहना। हमारी सरकार कभी इससे पीछे होने वाली नहीं, एक आदमी को परेशानी नहीं आने देंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 2 बजे निकलना था, लेकिन 2:30 बज गया। आपसे बात कर रहा था, ऐसा लगा कि सब भूल जाओ और यहीं अपने भाषणबाजी में और आनंद के साथ नेपाल नगर में रात गुजारो। इतना प्रेम का वातावरण, इतना अच्छा क्षेत्र, गजब। वास्तव में आप भाग्यशाली हो। मैं आपको धन्यवाद देते हुए आभार भी मानता हूं। और बहुत सारी सौगातें तो दी है, लेकिन फिर भी हमारी बहन जी ने फिर बात रख दी। आपने कहा कुछ और मांग ले लिया है, तो आज अभी 1100 करोड़ तो 1 महीने में हो गए। 2600 करोड़ की सिंचाई योजना है, 55,000 परिवार की लाडली बहना है, 12-15 हजार 21,000 से ऊपर आप सब मिलाकर राशि जोड़ लेना। अब मैं करोड़ों का हिसाब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कहा कि हमारे नेपाल नगर के कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय भी पढ़ाया जाए, तो पढ़ाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, पढ़ाना चाहिए? तो यहां पर बुरहानपुर जिले में ये पढ़ाने की घोषणा करता हूं, जरा जोरदार ताली बजाएं। आपने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उद्यान बनाना चाहिए। अरे तो जन्म शताब्दी चल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और पहले सरसंघ चालक है, उनके लिए कोई बात हो तो क्या दिक्कत है? मैं उद्यान बनाने की घोषणा करता हूं। बगीचा बनेगा, शाखा लगेगी, जो काम होगा आनंद आएगा, उसमें क्या परेशानी। आपने कहा धूलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाना चाहिए। बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। लोखंडिया से हसीनाबाद मार्ग का चौड़ीकरण, ये करने की जरूरत है क्या? जरा ताली कम बज रही है, वो लगा है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम 10 घाट केरपानी मार्ग ताप्ती नदी पर उच्च स्तरीय पुल, अरे बड़ा भारी बनाने की बात कर रहे हैं। ताप्ती मैया के पास है, नदी पे पुराना रपटा बना है, वर्षा काल में डूब जाता है, आवागमन बाधित होता है। सच में सही है क्या? आवाज आ नहीं रही, ये गलत बोल रहे कि सही है? सही है, तो चलो पुल बन जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ये भी तैयार, ये भी तैयार, तो हम भी तैयार। जोरदार अभिनंदन करें। अब आने वाले समय में अगली बार भी बुलाना, आज ही आज मत ले लेना भाई, बहुत सारे काम कर दिए हैं। आपने कहा असीरगढ़ का किला, दक्षिण का द्वार, वास्तव में अद्भुत किला है। उस किले के लिए भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जीर्णोद्धार सहित जो जो हो सकता है वो सब हम आर्कियोलॉजी के साथ मिला के करेंगे। इतना अच्छा किला वहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। आपने कहा पलासुर बेरा, सीवल बेरा, निम्बापुर बेरा, चाकबारा तालाब, हरियाली और कई प्रकार की सिंचाई से सुविधाओं का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजा, इसका तो भूमि पूजन हुआ है। और वनाधिकार के पट्टों का आप चिंता मत करो, जितने लोगों के पास पट्टे हैं, पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारी सरकार के माध्यम से अब पट्टों को राजस्व विभाग के माध्यम से रजिस्ट्री में बदला जाएगा। रजिस्ट्री में सभी भाई बहनों के लिए, और भाई का भी नाम, बहन का भी नाम, और रजिस्ट्री में लगने वाले लगभग 3,000 से 5,000 करोड़ की राशि सरकार अपनी तरफ से फ्री देने वाली है। आपका 1 पैसा नहीं लगेगा। बड़े लोगों की रजिस्ट्रियां होती है, उनकी प्रॉपर्टी मिलती है। गरीब आदमी पट्टा लेके जाए तो पट्टे को सरकारी विभाग वाले पूछते नहीं, वो कहते रजिस्ट्री लाओ, रजिस्ट्री लाओ। तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार ने तय कर दिया, उनको भी पट्टों को रजिस्ट्री में बदल देंगे। रजिस्ट्री की सौगात देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। जब ताली इधर बज रही तो इधर नहीं बज रही, पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही मुझे मालूम नहीं है। भाई साहब सर्वे हो जाता
और वनाधिकार के पट्टों का सर्वे करने के लिए मंजू बहन जी पीछे पड़ रही बार बार। तो जब बार बार पड़ रही तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। करना है क्या? तो मेरी अपनी ओर से आपकी इस मांग को भी स्वीकार करता हूं, ताली बजा करके बहन जी की बात का भी समर्थन कर दे। अब आज तो इस अवसर पर कहना इतना ही पर्याप्त है। आने वाले नवरात्रि के पावन पर्व की, गुड़ी पड़वा की, सभी त्योहारों की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और चिंता मत करो, हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में पूरे वर्ष को मनाने का फैसला किया है। केले से लगा करके बागवानी तक सब प्रकार की फसल का प्रोत्साहन देने के लिए और भविष्य में बीमा कराते हुए इन फसलों को भी सुरक्षित रखने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, कागज भी खरीदेंगे। अरे कागज भी खरीदेंगे, उद्यानिक फसलें भी करेंगे और कई प्रकार के कामों के लिए निमाड़ में इन्वेस्टमेंट समिट भी करी जाएगी। जोरदार ताली बजा करके अपने स्थान पे खड़े हो जाए। और विकास के लिए आपका हमारा प्रेम इसी प्रकार से लगातार एक दूसरे के साथ मिलता रहेगा। इसी आशा अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नेपाल नगर की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र को इतने सारे विकास कार्यों की सौगातें देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्षेत्र की जनता को बहुत सारी सौगातें दी। क्षेत्र की जनता की ओर से हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि हम ग्राहियों के जो यहाँ पर मौजूद रहे बहुत बड़ी